लूकास का सुसमाचार 2 अध्याय का 8 से लेकर 13 तक पढ़िए। उधर हम लोग बार बार पढ़ा। परमेश्वर को धन्यवाद हो। इधर हम लोग देखा सारा व्यक्ति को एक अच्छा सुसमाचार बनाने के लिए, सुंदर एक शब्द बनाने के लिए तैयार हो। उसी समय तक उनके जीवन में निराशा, दुख, तकलीफ, प्रश्न है बोल करके वजन से हम लोग बताया। जब आदम और हवा का पाप का दायरा हर एक व्यक्ति ये विचार किया था कब मेरा छुटकारा होगा, कब एक शांति आएगा, समाधान आएगा। उत्पत्ति 3 का 15 में हम लोग थोड़ा पढ़िए। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकाली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था। इधर हम लोग देखा अगस्तुस कैसर ये दोनों व्यक्ति का बारे में हम लोग पहले से शुरू करेगा तो करने का जरूरत नहीं है। यीशु मसीह, ये मरिया, ये स्वर्गदूत आकर के मरियम मदरो अत्युन्य परमेश्वर अथवा परमेश्वर तुम्हारा ऊपर बहुत प्रसन्नता किया, पवित्र आत्मा का द्वारा एक शिशु अथवा एक संतान जन्म हो जाएगा, ऐसा करके स्वर्गदूत बताया बोल करके हम लोग सब जानता है। उसने सोचा, मरिया सोचा ये कैसा बंधन कर रहा है, डर गया। तुम्हारा संतान होगा बोलने का समय उसने बहुत कंफ्यूजन हो गया। उसका मंगनी हो रहा था। हम लोग का माफी ऐसा नहीं है। यहूदा वंश में गलत व्यवहार जो आदमी करता है उसको पत्रुआ बाहर में लिखे याद करके पत्रुआ करेगा लड़की को। आजकल का माफी नहीं है, छोड़ेगा नहीं। सीधा साधा विवाह ने होने से पत्रुआ करेगा, बाइबल में लिखाया था। तो डर गया, हमको कोई पुरुष को जानता नहीं है कैसा। तो बोलते हैं अरे पवित्र आत्मा तेरा शरीर में प्रवेश करेगा, ऐसा करके परमेश्वर यीशु मसीह जन्म होने का पहले कहा था ये पुरुष से नहीं होगा, पवित्र आत्मा का दान होगा। तो नसरेत में था। मैं अभी जो पढ़ा था वो बोलने के लिए मैं आया। नसरेत में होने का समय मोटा मोटी 9 महीना हो गया। उसी समय एक कैसर ने एक ऑर्डर पास किया, सब आदमी रजिस्टर करना पड़ेगा अपना अपना गोत्र मिलाकर। ये कैसर अस्तोस जो कैसर क्या है, वो जूलियस कैसर का बारे में हम लोग मारे में वो खोद लिया वाला व्यक्ति। ये व्यक्ति बहुत सावधानी काम करने वाला व्यक्ति था। उसका बारे में स्टडी करेगा तो यह धर्म विश्वास अपने जीवन में नहीं था, लेकिन एक ऑर्डर पास किया। ऑर्डर पास करने का समय सचमुच करके सब लोग आने के लिए तैयार हो गया। इधर हम लोग देखा चलते फिरते उधर से गूगल में बोलता है 120 किलोमीटर है, लेकिन ऐसे शॉर्टकट आएगा तो 80 किलोमीटर है। एक गधा के ऊपर बैठ के जाने से भी 20 किलोमीटर दूर से हो जाएगा नहीं। इतना किलोमीटर दूर में नाम लिखने के लिए आएगा तो थोड़ा सोच के देखिए। लेकिन उधर आना चाहिए बोल करके बाइबल में बहुत जगह में लिखाया। परमेश्वर का प्रत्येक नियम था उधर आने के लिए, इसलिए वो कैसर का दिमाग में परमेश्वर काम किया। चलते फिरते पूरे सब लोग को कितना गलत बहुत जगह में हम भी सुना, जाते जगह नहीं मिला,
गाय का छाने में जन्म हो गया, ऐसा तो नहीं है। हम सभी वाले सब पूरा खोल के बताता था। उधर ही चलते फिरते उधर ही पहुंच गया। लेकिन ये लोग का पहले बहुत लोग आ रहा था, जो चौपड़ा जो घर है वो सब आदमी पहले बुक कर दिया। तो क्या करेगा, ढूंढते जगह नहीं मिल रहा है। चट्टा एक जगह मिला, वो उधर ही बैठा बोल करके बेड में लिखा है। तब तो क्या किया, उसका जन्म होने का वेदना शुरुआत हो गया। हम लोग ऐसा चरणी घास फूस में ऐसा फेंके नहीं है। उसी समय में क्या करता, ये गाय गोरू को चलाने के लिए कर बच्चा को बता ऐसा मापी लकड़ी से उसमें घास वगैरह डालता था। फटाफट वो घास वगैरह सब निकाल करके कपड़ा उसमें सब लगा करके उसमें जन्म हो गया। लेकिन इधर ही क्यों खाया? हम लोग बाइबल में लिखा है एफ्रात जगह, बेथलेहम का एफ्रात जगह जो एक छोटा जगह था। बाइबल में क्या ये एफ्रात तुम सबसे छोटा है बोल करके बाइबल में बहुत जगह में लिखा है। एफ्रात जगह छोटा जगह था, उन लोग को विश्वास करने वाला जगह नहीं था। दूसरा बात हम लोग देखेगा तो राहेल जोसेफ ये याकूब लिखी आते 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 उसका जन्म होने का समय हो गया, बहुत समय हो गया। बाइबल लिखा है बेथलेहम पहुंचते पहुंचते उसको पीड़ना ज्यादा हो गया। भाई जो आदमी उन लोग का चारों साइड में है, अधिवेदन हो गया। क्या करेगा, बच्चा जन्म हो गया। किसको जन्म दिया? राहेल को। लास्ट में बिन्यामीन, दो बच्चा था, जोसेफ और बिन्यामीन। बेनोनिया, बाइबल का बेनोनिया मतलब मेरा दुख का पुत्र है बोल करके ऐसा करके मरने के लिए आंग खोल रहा है। ताई लोग बोला तुम्हारे एक लड़का हो गया, सुन के मर गया। और रोने का जगह है बोलते बाइबल में लिखा है। रोने का जगह, रोने का एक जगह था, अशांति का जगह था। वो जगह रोटी का भवन बनने के लिए यीशु ने जाने का जरूरत था। निराशा दुख तकलीफ सब कुछ दूर होने के लिए परमेश्वर का इच्छा था। उधर ही हम लोग देखा ये सेम चीज लूका का सुसमाचार में हम लोग पढ़ा। बेथलेहम में दावीद का नगर में एक शिशु तेरे लिए जन्म हो। लेकिन जन्म होने का समय में कौन गीत गाएगा? ऐसा हम लोग देखेंगे तो यहूद लोग का उधर ही एक लड़की अगर जन्म होने का पहले एक प्रत्येक कमरा तैयार करेगा, गीत गाने वाला सब व्यवस्था करके आंगन में बैठेगा, मतलब पीछे बैठेगा। लड़की होने से चुप जाएगा। लड़का बोलेगा तो क्या करेगा, ये लोग सब गीत गाना शुरू करेगा, आनंदित हो जाएगा। लड़का है बोलेगा तो यीशु मसीह जन्म हो गया। कौन? उन लोग का नियम है, हम लोग का माफी नहीं है। करेगा तो करो, नहीं तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। नियम होता था। लेकिन क्या करेगा, स्वर्गदूत को आज्ञा दे दिया। चलो हम लोग वही नीचे पढ़िए, उसी टाइम स्वर्गदूत जैसे पढ़िए दो का जैसे। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह
कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। देखा, स्वर्गदूत को ऑर्डर दे दिया। इतना सुंदर एक गीत गाया। हम लोग कैसे देखेगा तो साधारण रीति में यीशु मसीह का यीशु मसीह कौन है बोलते वो जगह का आदमी को मालूम नहीं, लेकिन इतना मालूम होना चाहिए। दूसरा बात हम लोग बोलेगा तो राजा भवन में एक संतान जन्म हो गया तो दूसरा नहीं बोलता है राजा दूध लो का करके कवर देता है, दूसरे का मुंह से देने के लिए नहीं सकेगा। इसलिए स्वर्गदूत आकर कवर दिया, डरने का कोई जरूरत नहीं है, शांति हो। लेकिन उसमें एक चीज बोला, जिसमें परमेश्वर प्रसन्नता करता है उसको शांति हो, ताकि जो आदमी यीशु मसीह को विश्वास करेगा तो अभी तक शांति 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 मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने समय में ये लोग इंतजार कर रहा था। हम लोग शुरू से क्या पढ़ा था, स्त्री का संतति और तुम्हारे से लड़ाई मतलब विरोध शत्रु बना जाएगा, स्त्री का संतति तुम्हारे सिर को। प्रेरित का किताब में हम लोग क्या पढ़ा था, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं किया होगा। मूसा ने कहा मेरा मापी एक औषधता को तुम लोग का बीच से खड़ा कर देगा, उनका बात नहीं मानेगा तो तुम लोग का बीच से हम तुम लोग को मार देगा। करने जाके पढ़िए, उसे अच्छा से लिखाया, व्यवस्था का किताब में भी लिखाया। तब इतना बात तो सुना, ये लोग इंतजार किया था। इसलिए हम लोग देखेगा तो उसी समय से परमेश्वर डायरेक्ट लोग के पास गाइड करता था, डायरेक्ट होता था, पालन करता था। बोल के बताएगा तो बोलिए हम बताएगा, डायरेक्ट बातचीत करता था। आदम और हवा कहाँ है पूछेगा तो परमेश्वर डायरेक्ट। उनका बाद में क्या किया, न्याय पालन करने के लिए आदमी को खड़ा कर दिया। उसका बाद में क्या है, राजा लोग को पालन करने के लिए अटोमेंट हो गया। क्या था ना, लास्ट राजा कौन था, लास्ट राजा मालूम नहीं, शाऊल राजा था। उसका बाद में प्रेरित आदमियों को खड़ा कर दिया। उसी समय में कोई भी वचन सुनता नहीं था। लास्ट में आकर के परमेश्वर का परिवर्तन छोड़ दिया। किस लिए छोड़ दिया, शमूएल का किताब 3 अध्याय के 1 में भी हम लोग देखने से मालूम है, उसी टाइम कोई भजन नहीं सुनता था। कितना सुनता है उतना वही लोग बदमाशी करता था। होशिया एक तरह पड़ी 11 का 1 पढ़ने से भी होगा। देखा कितना बुलाता था, ये लोग विश्वास नहीं करता था। इसलिए परमेश्वर क्या किया, मलाकी तक पहुंच गया, छोड़ दिया। परमेश्वर का शब्द छोड़ दिया, परमेश्वर किसको बुलाना भी छोड़ दिया। कितना साल तक, 400 साल तक चुपचाप। सबको शांति बोलने का कारण अभी मालूम हो गया। निराशा में तो आदमी निराशा हो गया ना, का मतलब है अशांतिता। परमेश्वर लोग से छोड़ के चला गया, कोई बातचीत नहीं करता था, दर्शन नहीं देता था, कुछ भी नहीं देता था। इतना दिन तक ये परमेश्वर डायरेक्ट दिया, न्याय पालन करने वाला करके दिखाया, राजा का बाप भी दिखाया और वैश्वदत्ता को भेज दिया, फिर भी नहीं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए कोई तैयार तो नहीं हो गया। इतना साल तक निराशा में बैठ रहा था, क्या करेगा क्या करेगा। परमेश्वर तो चाहिए, यहूद लोग के बीच में देखेगा तो गाइड करने के लिए आदमी तो चाहिए। राजा ने होने से तात्रा पुत्र होगा, हम लोग को समाज में गाइड करने के लिए घर में होने से भी एक पुरुष चाहिए, मंडली होने से पार्षद चाहिए, राज होने से राजा, नहीं तो मंत्री, नहीं तो प्रसन्न, कुछ न कुछ होना चाहिए गाइड करने के लिए। गाइड करने के लिए आदमी ने तो इसी कारण से क्या किया, ये लोग बहुत निराशा में बैठ गया। निराशा में बैठने का समय, तुम लोग निराश होने का जरूरत नहीं है। एक राजा जन्म होना है, दाविद का नगर में, दाविद का नगर में आना चाहिए बोल के किस लिए प्लान रखा गया। इतना कष्ट और दुख होकर के, वो जगह विलाप का जगह था,
वो जगह कष्ट का जगह था, दुख का जगह था। वो जगह पहुंचने के लिए ये ऐसा का दिमाग में ऐसा एक प्लान बनाया, हर एक आदमी अपना गोत्र में जाकर के नाम लिखना है ना। इतना दुखी हो गया, थोड़ा सोच के देखिए। 9 महीना लगन जो अवृत पैदल चलते चलते उसका अवस्था वर्णन करने का जरूरत नहीं, हम और आप अच्छी तरह से जानना है। कितना मुसीबत हो गया होगा। यीशु जन्म होने का पहले वो कितना मुश्किल हो गया बोल करके हम लोग थोड़ा सोच के देखिए। अगर यीशु मसीह जन्म भी हो गया, हम लोग स्वतंत्र करने के लिए, आप यशायाह 53 में पूरा 5 में लिखा है, हम लोग का सारा पाप को अपने शरीर में लेकर के हम लोग को स्वतंत्र करने के लिए बेदी दे दिया। इसका बारे में हम लोग थोड़ा सोचना चाहिए। यीशु मसीह जन्म हो गया बोल के ऐसा तो मतलब नहीं है। यीशु मसीह जन्म होने का परिस्थिति कैसा था, उसी टाइम का कठिनता कैसा था, उसी दिन का कष्ट कैसा था, मुसीबत कैसा था, ये हम लोग बुझने के लिए बहुत जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु परमेश्वर का प्लान था। एफ्रात अथवा बेथलेहम में यीशु मसीह जन्म हो गया तो उधर का दुख, उधर का बिलाव, उधर का मुसीबत सब कुछ दूर होना चाहिए बोल करके ये परमेश्वर बहुत प्लान किया था। अभी केवल बेथलेहम मात्र नहीं, सारा व्यक्ति शांति देने के लिए दाऊद का नगर में यीशु मसीह जन्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कर्या की ठुमका इधर देखा, कर्या की ठुमका हम लोग देख रहे हैं। यरूशलेम नगर में बहुत लोग आएगा, आकर के ये खटिया को बेदी करने के लिए ये भेड़ को सब करके लेके जाता था। वो लोग को मालूम होना चाहिए था, खटिया बोलेगा तो तुच्छ व्यक्ति था, केवल वो लोग को पालन करने वाला भेड़ को चाहिए, लेकिन वो लोग को अंदर जाने के लिए मना था। लेकिन वो जगह में ऐसा मालूम होना चाहिए उसको, तुम लोग को बार बार बलि देने के लिए भेड़ को दे रहा है, लेकिन दुनिया का एक मेमना, परमेश्वर का मेमना अभी जन्म हो गया। हालेलुया। इब्रानियों की किताब में लिखा है, ना भेड़ बकरी का बलि नहीं है, यीशु मसीह हम लोग के लिए बलि हो गया। तो जिसने उसको विश्वास करता है वो उद्धार पाएगा बोल के बाइबल में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग को जरूरत था, अभी तुम लोग को ज्यादा भेड़ को इधर चार करने का कोई जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह हम लोग के लिए जन्म हो गया। यीशु मसीह को विश्वास जो आदमी नहीं करता है, जो उसका ऊपर प्रसन्नता परमेश्वर नहीं करे, बाइबल में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हम लोग यीशु मसीह ये भूमि में जन्म हो गया फिर भी अशांति क्यों हो रहा है? उनको विश्वास नहीं कर रहा है, उनको विश्वास नहीं कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग अभी पढ़ा था, बेथलेहम तक पहुंचने के लिए इतना कठिनता हो गया बोल करके हम लोग देखा, इसलिए वो जगह को परिवर्तन करने के लिए। बेथलेहम का अर्थ है रोटी का भवन। परमेश्वर कहा, मैं शासकों के जीवन का रोटी मैं हूं। हालेलुया। जीवन का रोटी हो जगह में जन्म होने के बाद। हालेलुया। परमेश्वर जीवन समर्थी से देने के लिए सहारा होगा बोल के विशुद्ध बाइबल बताता है। लूका का सुसमाचार में जो लिखाया वो सेम चीज यशायाह का किताब में, यिर्मयाह का किताब में, होशिया का किताब में, जकरिया का किताब में, सब जगह में ऐसा लिखाया। यीशु मसीह हम लोग के लिए जन्म हो गया। लेकिन यीशु मसीह का क्वालिटी के बारे में थोड़ा पढ़ करके हम करने के लिए विचार कर रहा है। हम लोग को यशायाह 9 का 6 साधारण व्यक्ति नहीं है, सारा भारी को संभालने के लिए वो सारा चाबी उसका ऊपर अधिकार दे दिया। इसलिए कितना बड़ा आंसू का अवन जो एफ्रात अथवा बेथलेहम होने से भी उसको परिवर्तन करने के लिए परमेश्वर को सहेगा। वो पहले से
700 साल पहले यशायाह ने भविष्यवाणी किया। बहुत पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ेगी संज्ञा गिनती 24 संज्ञा। यीशु मसीह जन्म होने का पहले कितना साल पहले भविष्यवाणी कर रहा है, हम देखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म का पहले परमेश्वर का संतान लोग ऊपर परमेश्वर अगुवाई दे दिया, भविष्यवाणी कर ताकि थोड़ा आगे बढ़ सकेगी। हम लोग थोड़ा सा पढ़ेगी मेघा 5 अध्याय 2। उत्पत्ति लेकर के बोलता है यीशु मसीह यहूदा वंश में जन्म होगा, राज दंड अधिकार उसको ऊपर आ जाएगा। इधर ही हम लोग पढ़ा था, तुम बेथलेहम तुम छोटा होने से भी, और एक बार पढ़ी, छोटा होने से भी, मीका 5 का 2 पढ़ा ना, और एक बार पढ़ी। ऐसा देखिए, छोटा होने से भी हम पहले बोला आसिफ का देश था बोल करके, उत्पत्ति का किताब में वो राहेल मर गया बोल करके मैं पहले प्रचार किया था। ये छोटा होने से भी एक आदमी उधर ही जन्म हो जाए। यीशु मसीह जन्म हो गया ना, कितना साल पहले भविष्यवाणी किया। वो जगह रोने का है कि हम लोग थोड़ा सा पढ़ के सुनेंगे। यिर्मयाह की किताब 31 का 15 देखा, उधर ही रोने का चिल्लाहट का एक शब्द हम लोग पढ़ा। लूका का सुसमाचार में, मत्ती का सुसमाचार में भी लिखा है राहेल बहुत रो रहा है अपना संतान को लेकर। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो तुम्हें कहने का मतलब यीशु मसीह इधर जन्म हो गया, उसका पहले परमेश्वर अपना दास लोग को अगुवाई दे दिया। यीशु मसीह किस लिए जन्म हो गया? वो जगह को परिवर्तन करने के लिए जन्म हो गया। यीशु मसीह लूका का सुसमाचार में कहा, एक आदमी के लिए दुनिया में हर एक व्यक्ति को समाधान शांति देने के लिए यीशु मसीह जन्म हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह जन्म हो गया, उसका फायदा भी हम लोग थोड़ा देखेंगे। यशायाह 9 का 6, तो ताकत उसका कंधा में होगा, है ना। हम लोग के लिए एक यीशु जन्म हो गया, और ज्यादा बताने का जरूरत नहीं। इसका मतलब यीशु मसीह जन्म होने का पहले भविष्यवाणी किया, उसका अनुसार हम यीशु को विश्वास करना है। लेकिन इतना ही मतलब है, यीशु मसीह जन्म हो गया कहा था, लेकिन यीशु मसीह उसका पीछे क्या कष्ट आया वो हम लोग नहीं जानता है। ये मैं बोलने के लिए जा रहा है। हम थोड़ा सा वर्णन किया, ज्यादा सिस्टर लोग भी ज्यादा इसका बारे में मालूम हो गया, उसे विश्वास करना। 80 किलोमीटर नाम लिखने के लिए ये लोग चलते चलते आया बोलेगा तुम, उनका कष्ट और दुख कितना बड़ा है, इसलिए ये होने का जगह को बदलने के लिए, चलो रोटी का भवन बनाने के लिए। और उधर ही दूसरा वो जगह का बारे में दूसरा भी शमूएल का किताब में लिखा है, प्यासी का जगह। एक बार दाऊद राजा सब लोग को बहुत प्यासी लगाया, उसे टाइम बोला कौन हमको पानी थोड़ा पिलाएगा। 3 पुरुष लोग फिलिस्तीन देश हो करके उधर जा करके पानी लेके आया बोल करके विशुद्ध भाई ने बताया। लेकिन यीशु मसीह जन्म होने का बाद में कहता है, जो आदमी को प्यास लग रहा है मेरे पास आओ, ऐसा हो, जीवन का जल हम दे देगा। लोग उसको यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय का उधर भी हम लोग पढ़ रहा है, जीवन का जल मेरा पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम और ये कहने का प्रचार करने का मतलब यही हो गया, यीशु मसीह जन्म हो गया बोलते हैं, सुन के छोड़ने के लिए नहीं है। यीशु मसीह कितना प्रश्न अपना जीवन में कितना कष्ट हो गया, किस लिए? हम लोग को बचाने के लिए, शांति दिलाने के लिए, बोलने के लिए मैं जा रहा हूं।
प्रेज द लॉर्ड। हम लोग को शांति दिलाने के लिए, हम लोग को समाधान दिलाने के लिए कितना बड़ा पीड़न अनुभव हो गया बोल करके मैं बताने के लिए प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इसका सबसे बड़ा पॉइंट ऐसा है, जिसने विश्वास प्रसन्न हो गया, परमेश्वर किसके ऊपर प्रसन्न हो गया, उसको समाधान मिलेगा। यीशु मसीह भूमि में आया, हम लोग के लिए जिया, हम लोग के लिए मरा और जी उड़ाया, तभी भी बहुत आदमी के जीव में समाचार किस लिए नहीं, ताकि विश्वास नहीं करे। जैसे कि जैसे होता है अंधकार का जगह में अभी तक फैल रहा है। हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे यशायाह 9 का 4 और 5 भी पढ़िए। मत्ती का 4 का 14 से। सबसे पहले उसका शक्ति का बारे में बताया, दूसरे बारे में कैसा पहले मन मर्जी में था, जो स्वभाव था सातान उसको ऊपर जुआ रखा था, चुड़कारने होता था। गलत करने के लिए आएगा तो कितना प्रयत्न करो, आदमी समझा दो, वही जगह में क्यों जाता था। ऐसा माफी आदमी मन मर्जी में जीवित बिताता था, वो छोड़ देगा बोलता है, पाप का अधीन से छोड़ देगा, कष्ट का अंधकार में जाने वाला जगह से छोड़ देगा, छोड़ करके फिर क्या है, एक प्रकाश हम देंगे। उसी टाइम का आदमियों का यशायाह 9 का एक तौर देखा, सबको ज्योति दिखाने के लिए उसका पहले बहुत जगह में लिखा है, आंख में अंधा हो रहा था यीशु। ये 400 साल परमेश्वर से बातचीत करना छोड़ दिया तो सब अंधकार अंधकार का जगह में था। क्या करना चाहिए बोल के लोग कुछ भी नहीं जानता था। वो लोग ज्योति, अंधकार में बैठने वाले को ज्योति दिलाने के लिए भी यीशु का जन्म का द्वारा ऐसे हो गया। इतना सुनते हुए हम परमेश्वर को रसपर करता ही नहीं। यीशु जी जन्म हो गया, मर गया, जी उड़ा रहा है ना। इतना जो नहीं समझता ना, ऐसा समझेगा तो हम परमेश्वर की सेवा पूरी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम परमेश्वर जो बात बोलता है वो भी सुनने के लिए भी तैयार हो जाएगा, ताकि पीछे क्या कष्ट उड़ाया परमेश्वर। प्रेज़ लॉर्ड। इसका मतलब अशांति था, अंधकार में था, जो सातान का जुआ सिर का गला में रख करके दबा देता था, ये सब को परिवर्तन किया, यीशु का जन्म कराया। इसलिए बोलता है समाधान हो। अभी हमारे हो गया समाधान के लिए भी इतना थोड़ा सा हो, ऐसा बोलने से पहला नहीं ना, समाधान हो किस लिए हो, उनका शक्ति के बारे में लिखा है। परमेश्वर पूरा अधिकार उसको दे दिया, राजपुत्र है, मंत्री है। हम लोग को मालूम है अभी फॉरेस्ट के लिए मंत्री होता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए मंत्री होता है, हर एक के लिए मंत्री होता है ना। ये सबके लिए मंत्री था, वही पढ़ा ना, सबके लिए मंत्री था। उसका अधिकार पावर का बारे में भी हम लोग नहीं सोचता, केवल पढ़ के सुनता छोड़ देता है तो कैसा हम लोग मालूम हो जाएगा। अगर यीशु मसीह जन्म होने का बाद में भी फालतू जन्म नहीं हो गया, वो कोई अपना कर्तव्य पूरी करने के लिए यशायाह 53 का 5 द्वारा हम लोग समाधान होने के लिए क्या किया, ये मैं बनाने स्थापित करने के लिए जा रहा है। यीशु हम लोग के इतना समाधान से चल रहा है, अपना बुद्धि शक्ति से नहीं है, अपना कमाई से नहीं है। परमेश्वर समाधान नहीं देगा तो कौन समाधान से जिएगा, थोड़ा बताइए। नहीं होगा, नहीं होगा बोल के परमेश्वर यीशु मसीह को जानता था, इसलिए बोला मेरा समाधान हम छोड़ के जा रहे हैं। दुनिया देने का माफी नहीं है, दुनिया क्या समाधान देगा। इसलिए संपूर्ण समाधान के लिए यदि योग का सुसमाचार में हम लोग पढ़ा था, सबको समाधान। इतना आनंद का क्या चीज होता है, इतना दिन हम प्रचार किया ना, अंधकार में था, सातान का जुआ गला में पकड़ के फंसा दिया था, और यफ्रेम बेथलेहम में पहले रोटी का देश नहीं था, पहले अंधकार में था, रोने वाला जगह था, आंसू का जगह था। उधर तक परिवर्तन परमेश्वर किया, रोटी का भवन बना दिया, कन्वर्ट किया, दुनिया को शांति समाधान देने के लिए उसका पास अधिकार है बोल के बाइबल में लिखाया। वो यीशु इसीलिए बोलता है
बहुत सुंदर शब्द में बताने के लिए मात्र नहीं है। आप लोग याद किया होगा मलाकी लेकर के मत्ती का सुसमाचार तक 400 साल में कोई बातचीत नहीं होगा। सुसान जगह में आकर के पट से बोलता है ये प्रतीक्षा है, तुम लोग प्रतीक्षा खत्म होगा बोल करके बैठना नहीं की जरूरत नहीं है। एक प्रतीक्षा है बेथलेहम में, ये हालेलुया, ये सारा व्यक्ति के समाधान पहुंचने के लिए एक शिशु बालक जन्म होगा। इसलिए बोलता है अच्छा शब्द हम बताने के लिए आया। हम लोग कितना बार पढ़ के सुनता है इसका शक्ति, इसका पीछे का ये महत्व हम लोग इतना नहीं समझता है। सबको समाधान देने के लिए एक बालक जन्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जन्म होने के लिए अपना पुत्र हो करके बहुत बिल्डिंग में भी जन्म हो सकता था, नहीं तो परमेश्वर होकर भी आ सकता था। आदमी को बोला तो बोला हाँ कोई जानता है बस होता ना। हम इधर एक ताप लगाया, अरे पता ना हमको मारा, हाँ बहुत खर्च होता है। जो नहीं पाया उसको क्या मतलब है? भूख नहीं है, जिंदगी भूख नहीं है, उसको जो है भूख बोलेगा तो उसको क्या मालूम होगा? कुछ नहीं मालूम। इसलिए परमेश्वर ये सब कुछ वेदना क्यों उड़ाया? हम और आपका वेदना को समझने के लिए। लेकिन मनुष्य जाति क्या करता है, हम इतना महसूस नहीं हो रहा है। बेथलेहम तक जाने के लिए मैं कहा था, उसी समय में ये 9 महीना होते हुए भी ये अपना मरिया और जोसेफ वो जगत तक पहुंच के उनके कितना कष्ट हम लोग थोड़ा सोच के देखिए। बोल सकता है प्रभु आपने बोला था स्वर्ग से शक्ति आएगा बोल के, दुनिया का राजा जन्म हो रहा है, फिर भी एक कष्ट और देश 3 पहले करने से ठीक ही था, ये कष्ट नहीं उड़ा सकता था। एक भाव में देखिए जरूर बोला होगा ना, प्रोमिस किया था परमेश्वर राजों का राजा को जन्म करने के लिए जा रहा है। लेकिन ये कष्ट क्या है प्रभु? अगर 10 दिन हमको समय देने से भी थोड़ा एडजस्ट करता था। मेरा भाव ऐसा देख रहेगा, पैर पूरा भूल गया होगा चलते चलते, इसलिए उधर शांति दिलाना है। ओ इसलिए हम लोग इधर बैठने वाला एक व्यक्ति को शांति समाधान देने के लिए उसका पीछे कितना पीड़न हो गया, ये हम समझने के लिए इतना बात वो तो बोलने के लिए था, लेकिन हम और आपको सब जानता है यीशु मसीह जन्म होने का पहले क्या क्या और लोग कैसा कैसा किया बोलते आप लोग बहुत बार प्रचार सुन चुका वाला व्यक्ति है, नहीं तो दूसरा जगह में भी जा करके सुनने वाला व्यक्ति लोग है। इसलिए भी ज्यादा तुझे बताया, लेकिन इतना कहता परमेश्वर का दास लोग पिता लोग को जो बात कहा था, ऐसा माफी यीशु मसीह जन्म हो गया तो इसलिए जन्म हो गया, मैं मुझे छुटकारा करने के लिए ये महसूस है। इतना प्रजाति है उसका अंदर में एक पॉइंट होता है जिसमें प्रसन्नता होता है, उसको समाधान। प्रसन्नता का मतलब है यीशु मसीह को विश्वास करना है। हो गया बोल करके हम विश्वास करना पड़ेगा, यीशु मसीह को विश्वास करना पड़ेगा, तब तो अपने जीवन में शांति समाधान सब कुछ मिल जाएगी। यफरात के बारे में बहुत बार हम पढ़ के मेरा आंख से आंसू आता है। वो जगह में होने वाला जगह, वो जगह में कितना तकलीफ पेश करता था, मेरे यीशु का जन्म वो जगह में आया तो इतना परिवर्तन हो गया। अगर इस होने से यीशु हृदय में जन्म होने से कितना परिवर्तन होगा। बोल के मैं बताने के लिए एक साल यीशु मसीह का जन्म का दिन हम लोग उत्सव हो गया, खत्म हो गया है ना। जैसे कि जैसे एक साल आने का टाइम फिर भी हम लोग उत्सव करने के लिए इकट्ठा हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये समाधान प्रभु को हृदय में जन्म होना चाहिए। हृदय में जन्म होना चाहिए, हृदय में जन्म होना चाहिए, तब तो एक दिन नहीं है, 2 दिन नहीं है, 1 साल नहीं है। हालेलुया। हम लोग को जब तक आंख बंद करेगा उसी समय तक शांति समाधान आश्वास सब कुछ हृदय में आ जाएगी।
ये दोनों सिस्टर का बारे में उधर दिखाया, वो इतना खुशी हो रहा है, हालेलुया। यीशु मसीह हृदय में जन्म हो गया तो वो होता है, बताना नहीं सकता, इतना खुशी हो लगा जीव में आया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह हृदय में जन्म होना चाहिए। हृदय में जन्म नहीं होने से, फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग कितना उत्सव करने से भी अपने जीव में कोई लाभ नहीं है। ताकि यीशु मसीह के बारे में थोड़ा उत्सव किया, नहीं तो आदर किया, छोड़ दिया, फिर दूसरा साल के लिए ढूंढना पड़ेगा, ऐसा नहीं। फिर आसानी अपने जीव में आते रहता है। यीशु मसीह हृदय में जन्म होना चाहिए, तब तो परमेश्वर जो वादा किया था वो समाधान आश्वास अपने जीव में आ जाए, अपना मुंह चमक के दिखा देगी। रास्ता यही है बोल के परमेश्वर गाइड करेगी, परमेश्वर को कैसा आराधना करना है चाहिए बोल करके गाइड करेगी। हालेलुया। आज का समय तक ये दुष्ट दुनिया में जीने की परमेश्वर शक्ति और सामर्थ्य मुझे भी आप लोग भी दे देगी। हालेलुया। यीशु मसीह हृदय में जन्म होना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह हृदय में जन्म हो गया तो मुंह समझ के मुंह समझेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो इस साल में एक बार आकर के चला जाता है मुंह जैसे की जैसे, अरे तुम तो आराधना करके आगे भी आए, फिर क्यों ऐसा होता है ना? खुशी नहीं हो रहा है। यीशु मसीह को हृदय में आज वचन सुनेगा तो हृदय में यीशु मसीह जन्म होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी सर्वे कुछ क्यों बताया वो बात भी हम बोले बार बार ने के 10 अध्याय का पूरा लिखा है। बार बार जो महायाजक लोग जो बताता है वो भेड़ बकरी को नहीं तो कबूतर को देना चाहेगा। यीशु मसीह हमेशा के लिए हम लोग के लिए बलि दिया। अभी कोई जानवर का जरूरत नहीं है, दूसरा कोई बलि का जरूरत नहीं बोल करके इब्रानियों की किताब में लिखा गया। इसलिए ये तुमको मालूम होना चाहिए, बाद में तुमको मालूम हो जाएगा। बार बार बलि तुम लोग को कोई अंदर में जाने के लिए कोई मौका नहीं है, तुम लोग से खरीद करके उन लोग को बलि दे देता है, लेकिन सचमुच करके बलि करने वाला परमेश्वर का मेमना जन्म हो गया। हालेलुया। खुशी हो गया वे लोग। हालेलुया। खुशी हो गया। उधर तक जाके देखा बोल करके विशुद्ध बाइबल हम लोग को बता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रत्येक चिन्ह तारा परमेश्वर दिखा दिया। हम लोग तारागण के बारे में बहुत बोलने के लिए वो प्रत्येक तारा था बोल करके, और साधारण व्यक्ति ने विज्ञानी व्यक्ति लोग जाके देखा बोल करके वो चरित्र हम लोग बहुत बार हम लोग पढ़ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज समाधान से इधर से जाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह को विश्वास करना बहुत जरूरी है। प्रभु आपने 2000 साल पहले एक भूमि में आकर के मेरा और हालेलुया इधर बैठने वाला सबका समाधान देने के लिए, आप कितना प्रेरणा सहने के लिए अवसर हो गया, ये हम स्मरण कर रहा है। हम स्मरण करेगा तो मेरा दिल में बहुत खुशी है, मेरा दिल में बहुत आनंद है। हम ये साल में एक ही बार के लिए हमेशा हमेशा के लिए मैंने कहा तुम्हारा दिल से यह समाधान को खींचने के लिए दूसरा कोई भी शक्ति को अधिकार नहीं है बोल करके। परमेश्वर दिया वाले समाधान को दूर करने के लिए ये दुनिया में कोई शक्ति क्यों नहीं सकेगा। हालेलुया। नित्य समाधान हमेशा के लिए जो समाधान परमेश्वर हम लोग देने के लिए जन्म हो गया बोल करके विशुद्ध बाइबल हम लोग को बताया। ये वजन से परमेश्वर हम लोग आशीष करेंगे।